Good morning, students. Are you okay, beta? Good. From tomorrow, your unit test will be started, बेटा. तो आप आई होप सभी बताए हुए सब प्रिस्क्राइब सिलेबस जो टीचर्स ने आपको दिया है वो आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे. आई होप ऐसा मैं मान सकता हूँ. ठीक है. किसी भी बच्चे ने कोई भी यूनिट टेस्ट को मिस नहीं करना बेटा. क्लियर? मतलब दैट्स वेरी सीरियस मैटर. तो आपने इसको बड़ी गंभीरता से लेना है. ठीक है ना? ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने हमारा फर्स्ट लेसन जो था वो करवाया सप्लीमेंट्री का. आज का जो लेक्चर होगा वो सेकंड लेक्चर हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. इट मीन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ मतलब इसका जो ये जो लेसन है ये किस प्रकार से अंटार्कटिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट जो था वो उसके बारे में. इट मीन्स एंशिएंट टाइम में यूरोप में कौन सा भाग अंटार्कटिका महाद्वीप जो था कॉन्टिनेंट जो था सुपर कॉन्टिनेंट जो था उसका कौन सा भाग किस प्रकार से यूरोप में आया और दूसरा भाग कौन से देशों में चला गया. पहले इसके बारे में वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की गैस करके कैसे मतलब इसको प्रूव किया है अपनी बात को थ्योरी को. क्लियर? तो ये बात इसमें आएगी. देखो मैं करवाता हूँ और मतलब पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको इस लेसन का. जो आउटलाइन आपके पास होंगी समझ जाओगे आप इसके अकॉर्डिंग ही लेसन को बेटा. द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड. रिवॉल्व्स मतलब घूमता है चारों तरफ. द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस. कहता है जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है प्रिजर्व्ड प्लेस माना जाता है उसके चारों तरफ घूमते. मीन्स सेंट्रल आइडिया अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में बताया. अंटार्कटिका. ठीक है ना? अंटार्कटिका. नॉट मैनी प्लेस नॉट मैनी पीपल हैव बीन देयर. कहते अंटार्कटिका जो सुपर कॉन्टिनेंट था वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे बट आउट ऑफ द फ्यू दैट हैव कुछ एक ही थे. टिशानी डोसी मतलब द राइटर इज़ वन ऑफ देम. उनमें से एक ही मतलब जो एज ए राइटर के रूप में इधर उसका वर्णन करते हैं तो कौन ओनली वन. द साउथ इंडियन पर्सन ए साउथ इंडियन पर्सन हु वेंट ऑन एक्सपेडिशन विद ग्रुप ऑफ टीनेजर्स. एक्सपेडिशन मीन्स क्या होता है? चढ़ाई चढ़ना. इट मीन्स जो पर्वतरोही होते हैं ना उनको बोलते हैं एक्सपेडिशन. ठीक है ना? वो पर्वतरोही के रूप में विद ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स एफिलिएटेड विद स्टूडेंट्स ऑन आइस. स्टूडेंट्स ऑन आइस स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम था एक टूर था उसको नाम दिया गया स्टूडेंट्स ऑन आइस. ठीक है ना? प्रोग्राम देखो लिखा हु टेक्स यंग माइंड्स टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द वर्ल्ड. कहता है ये एक सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का टूर था उसको नाम दिया गया स्टूडेंट्स ऑन आइस. और ये टूर जो था अंटार्कटिका महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पे गया था. और इसका मेन मोटो क्या था? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस लेसन का वो यही था. व्हाट आर द मेन एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम. तो कहते हैं राइटर जो डोसी थे वो भी इस बच्चों के इस ग्रुप के साथ गए थे एज ए एक्सपेडिशन के रूप में. दस इस प्रकार से इट गिव्स ये देता है एन इंसाइट इनटू हाउ अंटार्कटिका इज़ द प्लेस यू शुड विजिट टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कहता है अंटार्कटिका ही एक ऐसा स्थान है जहां आप महसूस कर सकते हो देख सकते हो एक झलक मिलेगी आपको पास्ट की प्रेजेंट की और फ्यूचर की. इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म जो अब उसका जो फॉर्म है रूप जो है उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पास्ट की भी प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी बेटा झलक मिलेगी. ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ जो बताया स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में बस यही जो मेन मोटो था इसका क्या था यही चलेगा बेटा इस लेसन में. देखो अब इसकी समरी मैं करवाता हूँ एंड समरी के अकॉर्डिंग आपने लेसन को पढ़ना है. ठीक है? फॉर द साउथ इंडियन मैन. कहता एक साउथ इंडियन मैन के लिए आदमी के लिए ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास से अंटार्कटिका की जो उसकी यात्रा थी ट्रैवलिंग थी इट टेक्स 9 टाइम जोन. कहता 9 टाइम जोन 9 जोनों से होते हुए 6 चेक पॉइंट्स 3 वाटर बॉडीज़ 3 वाटर बॉडीज़ मतलब समुद्रों में से एंड जस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स टू रीच देयर. और कहता है मतलब ये पॉइंट्स 9 टाइम जोन्स 6 चेक पॉइंट्स 3 वाटर बॉडीज़ के बाद में वो अंटार्कटिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट पे पहुंचा था. तिशानी डोशी ट्रैवल टू द साउथर्न एंड. कहते साउथर्न एंड साउथ के किनारे से एंड के किनारे से उन्होंने ट्रैवलिंग को शुरू किया ऑफ द
अर्थ अलोंग विद एन एक्सपेडिशन ग्रुप नेम्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस। कहता है एक ग्रुप था बच्चों का, उसके साथ साउथर्न एंड से अपनी जर्नी को शुरू किया। दैट जो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, जो प्रोवाइड उपलब्ध कराती है, अपॉर्चुनिटी अवसर अवसर उपलब्ध कराती है टू द यंग माइंड्स, उन नौजवान बच्चों के लिए, टू सेंसिटाइज टुवर्ड्स द रियलिस्टिक वर्जन ऑफ ए क्लाइमेट चेंजेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड। कि भाई किस प्रकार से आज के मतलब मॉडर्न संसार में क्लाइमेट्स किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, ये बात उन यंग माइंड्स और ढोसी जी ने महसूस की, मतलब वहाँ जा कर के। अकॉर्डिंग टू फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहता है इस स्टूडेंट्स ऑन आइस जो ऑर्गेनाइज किया था टूर, उसका जो फाउंडर था, वी आर द यंग वर्जन्स ऑफ फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। उसका पर्पस था बेटा कि भाई वी आर द यंग वर्जन्स, हम जो नौजवान वर्जन्स हैं, वो मतलब नौजवान पीढ़ी जो है वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स है। आज की नौजवान पीढ़ी, इट मीन्स जनरेशन, फ्यूचर की भविष्य निर्माता है। हु कैन टर्न, जो बदल सकते हैं द सिचुएशन राउंड, जो आज की जो सिचुएशन मॉडर्न वर्ल्ड में हो रही है उसको वो मतलब ओनली यंग माइंड्स ही चेंज कर सकते हैं। अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट। कहते हैं अंटार्कटिका जो है सबसे ज़्यादा ठंडा, ड्राइस्ट, इट मीन्स सूखा, एंड विंडेस्ट, इट मीन्स सबसे ज़्यादा जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, कॉन्टिनेंट महाद्वीप है इन द वर्ल्ड, संसार में। मतलब कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, संसार में अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जो सबसे ठंडा, सूखा एंड सबसे तेज हवाओं वाला। एज फार एज द आइज कैन सी, जहाँ तक आंखें देख सकती है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीट वाइट, वो कम्प्लीटली वाइट, बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। एंड इट्स अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन गिव्स, ब्लू हॉरिजन इट मीन जो उसकी चढ़ाई है, ब्लू हॉरिजन आसमान तक, नीले आसमान तक जो उसकी चढ़ाई है, गिव्स इमेंस रिलीफ, वो देती है हमें इमेंस मतलब इनेस्ट रिलीफ, सुख चैन देती है, मतलब हमें अच्छा महसूस होता है। इट इज़ शॉकिंग टू बिलीव, कहता आपको झटका लगेगा ये विश्वास करते हुए, दैट इंडिया एज अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। कहता आपको ये इस बात पे विश्वास करने पे झटका लगेगा क्या बेटा, इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम सुपर कॉन्टिनेंट, कि भाई ये दोनों भारत और अंटार्कटिका दोनों एक ही सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट उप महाद्वीप, एक ही उप महाद्वीप के जो बताया सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का से एक ही मतलब गोंडवाना का इंडिया और अंटार्कटिका एक ही पार्ट था। दैट गोट segregated into countries giving rise to the globe we know today। जैसा हम जानते हैं कि भाई अकॉर्डिंग कंट्रीज अलग अलग इंटू कंट्रीज, ये दोनों अलग अलग देशों में बट गए, गिविंग राइज टू द ग्लोब, जैसे जैसे वैश्वीकरण मतलब जो भूभाग बटे, वैसे वैसे ये दोनों भी सेपरेट हो गए, जैसा हम आज जानते हैं। अंटार्कटिका हैड ए वार्मर क्लाइमेट अंटिल देन, तब से जब से इंडिया और अंटार्कटिका सेपरेट हुए उस वक्त से अंटार्कटिका जो है गर्म बन गया। इट मीन्स पहले तो कोल्डेस्ट बताया था, लेकिन उसके बाद से जैसे इंडिया सेपरेट हुआ उसके बाद से वो मतलब कॉन्टिनेंट जो था गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो गर्म वार्मर बन गया। डिस्पाइट ह्यूमन सिविलाइजेशन, डिस्पाइट के बावजूद, ह्यूमन सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है बेटा, सभ्यता, अराउंड द ग्लोब, जैसे जैसे पृथ्वी पे मतलब धरती के ऊपर जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ा, इट स्टिल रिमेन्स इनटू प्योर फॉर्म। तो कहता है इट स्टिल, वो अपनी प्योर फॉर्म में, इनटू प्योर फॉर्म रिमेन्स, मतलब जब तक सिविलाइज थे पीपल तब तक वो बना रहा अपनी प्योर फॉर्म में, शुद्ध रूप में। बीइंग ए साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग ए, कहता बीइंग होने के नाते, एक साउथ इंडियन सन मतलब एक साउथर्न इंडियन होने के नाते, गे मीन्स लड़का, इट वॉज अनइमेजिबल फॉर द ऑथर, कहता ये अनइमेजिबल था, मतलब उसके बारे में इमेजिन करना अकल्पनीय था ऑथर के लिए, टू विजिट द प्लेस, उस स्थान पे विजिट करना,
उस स्थान पे मतलब अंटार्कटिका पे विजिट करना ऑथर के लिए अनएक्सपेक्टेड था, अनइमेजिनेबल था। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ल्ड्स 90% ऑफ आइस। जहाँ संसार में कहता जहाँ संसार में केवल एक ही ऐसा स्थान बताया अंटार्कटिका जहाँ 90% बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे स्थान पे विजिट करना उसके लिए, राइटर के लिए अनइमेजिनेबल था बेटा। ए प्लेस टू क्वाइट, जो बिल्कुल शांत, दैट इट इज़ ओनली इंटरप्टेड बाई स्नो एवलेंसेस, मतलब जो कि वहाँ जो इंटरप्टेड होता है केवल और केवल किससे होता है बेटा, बर्फ से। इट इज़ होम टू ए लॉट ऑफ एविडेंसेस, कहता है जो अंटार्कटिका बताए वो बहुत सारे प्रूफ्स का घर है। दैट कैन गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ पास्ट, जो कि हम वो सारे जो एविडेंसेस बताए वो हमें पास्ट की एट द सेम टाइम और प्रेजेंट की भी ग्लिम्स देते हैं, झलक देते हैं। अंटार्कटिका हेल्प्स अस, कहते हैं अंटार्कटिका हमारी सहायता करता है फोरसी द फ्यूचर अकॉर्डिंग प्रेजेंट एंड पास्ट है। अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ हमें फ्यूचर की भी झलक मिलेगी। द प्लेस गिव्स एन अवेकनिंग टू थ्रीटनिंग अलार्म, कहता है ये स्थान हमें देता है चेतावनी दैट ग्लोब वार्मिंग इज़ एक्चुअली रियल, कि भाई जो ग्लोबिंग वार्मिंग हो रहा है, मतलब हमारा वातावरण जो है वो गर्म हो रहा है, उसकी वास्तविक चेतावनी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप देता है। वी नोज, हम जानते हैं, इफ़ अंटार्कटिका विल वार्म अगेन, अगर अंटार्कटिका दोबारा से गर्म हो जाएगा, एंड इवन इफ़ इट डज विल बी अलाइव टू सी इट, अगर मतलब एंड इवन इफ़ इट डज, अगर ये गर्म होता है, विल देखेंगे, वी बी लाइव टू सी इट, इसको जिंदा होते हुए। इट मीन्स जहाँ वो बर्फ़ थी वो पिघलने लग रही है, जीव जंतु वहाँ से लैप्स हो गए बेटा। जो वेजिटेशंस जो थी वहाँ की, पहले फ्लोरा एंड फ्यूना एंड फ्लोरा जो था वो सब वहाँ से, डायनासोर्स गायब हो गए, वहाँ प्रजाति सब जीवों की गायब हो गई। इट मीन्स वहाँ कोई आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ बर्फ़ जो है ना, वहाँ का क्लाइमेट जो बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब लेसन पढ़ोगे उसमें सारी बातें आएंगी बेटा, कि वहाँ से किस प्रकार से वनस्पति जीव जंतु लैप्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उस लेसन के अकॉर्डिंग आपको सारी बातें पता चलेंगी बेटा। देखो ये इस समरी के अकॉर्डिंग आपने लेसन को पढ़ा, एंड आफ्टर दिस मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि तीन चार क्वेश्चंस तो आपके आएंगे, जो अपनी एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके, और तीन चार आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटा। देखो, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ट्रैप में जो होता है भाई फंसी होना, मतलब हमारी जियोलॉजी जो हिस्ट्री है संसारिक, वो ट्रैप्ड हो रही है, हो रखी है अंटार्कटिका में। मतलब ये स्टेटमेंट थी, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ रीजन यूजफुल टू अस, दिस में इस क्षेत्र की जो स्टडी हम करते हैं वो किस प्रकार से हमारी सहायता करती है। इट मीन्स ट्रैप्ड जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन ट्रैप्ड इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। ये जो स्टेटमेंट है ये किस प्रकार से हमारी सहायता करती है उस क्षेत्र की स्टडी के बाद। क्लियर? तो देखो ये क्वेश्चन जो है इसका मैं आंसर आपको समझा देता हूँ एक बार बेटा। द जियोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ द लैंड मास इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज ऑलमोस्ट 650 मिलियन अगो, कहता 650 मिलियन ईयर्स अगो इसका जो सेपरेशन हुआ था इस कॉन्टिनेंट का, द एगो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन रेस ऑन द अर्थ, जब मतलब इस धरती पे मानव प्रजाति आई थी। ममाज स्टार्टेड एग्जिस्टिंग आफ्टर डायनासोर्स, कहता है मैमल्स क्या होते हैं बेटा, जो स्तनधारी जीव जो होते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स। स्टार्टेड एग्जिस्टिंग, उनका अस्तित्व शुरू हुआ आफ्टर डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट, कहता है जब से डायनासोर वहाँ उस कॉन्टिनेंट पे जैसे गायब हुए, एक्सटिंक्ट हुए, उसके बाद से मैमल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा। विच हैपेंड वंस द लैंड मास सेपरेशन, और कहता विच हैपेंड जब हुआ, क्या घटना घटी, वंस एक बार लैंडस्केप सेपरेटेड, जब ये इंडिया और अंटार्कटिका सेपरेट हुआ, कंट्रीज बटी, उस वक्त की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जॉफ ग्रीन्स रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन, कहता है ये जो हमारा प्रोग्राम था, व्हाट आर द जॉफ ग्रीन्स रीजन,
ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब ये ग्रीनरी की का कारण थे जो कि भाई स्टूडेंट्स और नाइस प्रोग्राम जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए जो एक्सपेडिशन रखा गया था उसका क्या पर्पज़ था। कहता है टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन एक्सपेडिशन टू एंड ऑफ द अर्थ टू मेक देम रियलाइज, उन बच्चों को ये बताना था द इम्पैक्ट दैट ह्यूमन इन इंटरवेंशन कुड हैवन ऑन नेचर, किस प्रकार से ह्यूमन जो है वो नेचर का किस प्रकार से हरासमेंट कर रहा है। ही वांटेड द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स टू एक्सपीरियंस हाउ डिफिकल्ट इट कुड बी टू सस्टेन लाइफ विद द रेजिंग टेम्परेचर, मतलब कि ये इसका ये पर्पज़ बताना बच्चों को कि भाई बढ़ते हुए टेम्परेचर में किस प्रकार से हम लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। वांटेड टू फ्यूचर पॉलिसी, मतलब केवल और केवल बच्चों को फ्यूचर भविष्य की पॉलिसी के बारे में अवेयर करवाना था, प्लानिंग करना था। ही वांटेड दैम, वो चाहता था कि वो बच्चे टू सी देखे द मेल्टिंग आइस, उस बर्फ़ को पिघलते हुए सेल्स आइस सेल्स, सो दैट ताकि दे कुड एस्टिमेट द ट्रबल, ताकि वो बच्चे उस पिघलती हुई बर्फ़ को मतलब वार्मर टेम्परेचर के कारण उन पिघलती हुई बर्फ़ को देख करके दे कुड क्लाइमेट द ट्रबल सो दैट दे कुड एस्टिमेट, मतलब वो अनुमान लगा सकें द ट्रबल, कठिनाई का, दैट मैनकाइंड वाज हेडेड टू, जो कि आदमी को आगे के सामने प्रॉब्लम फेस हो रही थी, उनके बारे में वो एस्टिमेट लगाएं बच्चे। क्लियर बेटा। थर्ड क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग, छोटी छोटी वस्तुओं को टेक केयर करना, एंड बिग थिंग्स, बड़ी बड़ी, विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, विल टेक मतलब वो होगा अपने आप में रख रखाव। व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड जो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है इन द कंटेक्स्ट लेसन में ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरमेंट, अंटार्कटिका एनवायरमेंट से रिलेटेड इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट थी बेटा। द स्टेटमेंट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन context of the Antarctica environment. For instance the phytoplanktons in the regions serve as फूड फॉर मैरीन बर्ड्स फॉर एनिमल्स, कहते हैं यहाँ जो है ना वो फूड मतलब वहाँ सर्वाइव करते थे ये जीव और पक्षी। द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर का हरासमेंट के बाद में अफेक्ट द फिटोप्लैंक्टन्स एंड द कार्बन साइकिल, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल जो है, चक्कर जो है उससे मतलब, और ओजोन किस प्रकार से डिप्लेशन हुआ था, ओजोन का किस प्रकार से ह्रास हुआ था। दिस कैन ऑब्स्ट्रैक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ मैरिन लाइफ सो if the process carried on by these small grasses is taken care of, the processes of bigger animals and birds can be taken care of it, मतलब बड़े बड़े जो जीव हैं या फिर पक्षी हैं उनकी टेक केयर करने की ज़रूरत है। वाइज अंटार्कटिका द प्लेस गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब अंटार्कटिका पे जाना क्यों वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो, मतलब ऐसा स्थान क्यों है वहाँ जाना चाहिए। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ये पृथ्वी के पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट को जानने के लिए। अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिकॉज इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ द अर्थ वाज मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, कि मतलब मिलियंस ईयर्स अगो पहले कैसी थी धरती। द मेल्टिंग शीट्स ऑफ आइस गिव्स अस आइडिया ऑफ द फ्यूचर आल्सो, कहता बर्फ़ की पिघलती हुई लेयर जो है वो वर्ल्ड्स फ्यूचर शो करती है किस प्रकार से ट्रबल्स को फेस करना पड़ेगा। ये थे 4 क्वेश्चन जो थे, ये आपके थे बेटा आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो वो हैं। क्लियर। अब इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प्स अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसान के इतिहास के बारे में जियोलॉजिकल फेनोमेना क्या सहायता करता है हमें ये जानने के लिए, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है ना। ये क्वेश्चन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एग्जिस्ट इन साउथ, ये सब आप लेसन पढ़ोगे तो सेकंड पैराग्राफ में सारे आंसर मिलेंगे आपको। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशंस, मतलब किस प्रकार के संकेत मिलते हैं हमें, डू वी गेट मिलते हैं वाइल विजिटिंग अंटार्कटिका टू सेव अर्थ, पृथ्वी को बचाने के लिए हम अंटार्कटिका की विजिट करते हैं तो किस प्रकार के इंडिकेट्स हमें मिलते हैं। तिसानी दोषी
entire experience of visiting Antarctica was nothing short of a revelation. It made her wonder about the beauty of the balance in play on our planet. सी होप्स कहता दोषी जी हैं वो आशा करते द न्यू जनरेशन विल अंडरस्टैंड देयर प्लेनेट बेटर, ये भाई अपने पृथ्वी ग्रह को अच्छे से समझें एंड सेव इट फ्रॉम एनिहिलेशंस फ्रॉम इट कहता और इसकी जो हरासमेंट जो है डिप्लीशन से इसको सेव करें। द प्लैनेट्स इकोसिस्टम्स जो इस पृथ्वी ग्रह के जो इकोसिस्टम है एंड इट्स बैलेंस और इसके संतुलन को दैट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम कैन बी सून डिस्ट्रॉयड, जो मतलब हम बरकरार रखते हुए आए हैं जल्दी हमें हमारा जो इसका बैलेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हो सकता है। साइंटिस्ट वार्न कहते साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक जो हमें चेतावनी देते हैं दैट ए फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द phytoplankton, the lives of the marine animals and birds of the region will be affected by the school students visit to the Antarctica may make human beings हैंडल देयर प्लेनेट इन द बेटर वे। कि भाई जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था इस टूर के माध्यम से ये बताना चाहता था बच्चों को कि हम किस प्रकार से बेटर वे में अपने इस अर्थ प्लेनेट को सेव कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं आज के लिए। ये 5 क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, अच्छे से टॉपिक को स्टार्ट करना है। जब तक आप लेसन को नहीं पढ़ोगे तब तक आप अंडरस्टूड नहीं कर पाओगे। क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक सा लेसन मतलब थोड़े से यूनिक वर्डिंग्स यूज़ किए हैं यहाँ, ठीक है ना। तो आपने इस लेसन को पढ़ना दैट्स वेरी एसेंशियल बेटा। क्लियर, थैंक्स, हैव ए गुड डे।